सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया अभी टीचिंग के अंदर। तो हमारी जो नेक्स्ट आज भी आज जो हमारी वीडियो है वो रहेगी लेवल्स ऑफ टीचिंग की। तो पहले मैं ये बता देता हूँ हमने कवर क्या क्या किया है पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड की है तो हमने पहले कवर किया है वो था कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर एंड टीचिंग के, वो किए थे हमने। फिर उसके बाद में हमने कुछ किए थे गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कुछ मैक्सिमास कहते हैं उनको, टीचिंग के जो हेल्प करेंगे टीचिंग के अंदर। फिर हमने कवर किया था कुछ अप्रोचेज है टीचिंग के अंदर, वो कवर किया जिसके अंदर ट्रेनिंग थी, डेवलपमेंट थी, और एक और चीज़ थी वो हमने कवर की थी टीचिंग के अंदर। और फिर हम डिस्कस करेंगे अभी लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, तो टीचिंग के अंदर बेसिकली 4 लेवल होते हैं: ऑटोनोमस लेवल, मेमोरी लेवल, और अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा, इसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो बेसिकली हम थ्योरी एक्सप्लेन है, थ्योरेटिकल है, तो इजली इतनी ज़्यादा जो नोट्स प्रिपेयर किए शॉर्ट नोट्स है, इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं कवर कर रहे, लेंथी नहीं बना रहे अभी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट ये चीज़ें अभी ये नहीं कि हम शॉर्ट्स में कवर कर रहे हैं अभी बहुत कम टाइम में। तो पहले हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जो पहला जो लेवल है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, होता क्या है ये पहले कंसेप्ट दिया किसने, मोरिसिस ने दिया था जो कंसेप्ट ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल का। अब ये होता क्या है, जैसे कि इंडिपेंडेंटली लर्न बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या करेगा, अपने आप खुद लर्न करेगा विद देयर ओन इंटरेस्ट एंड हॉबी, लाइक रीडिंग बुक्स। वो टीचर मतलब स्टूडेंट लर्न करेगा बुक्स वगैरह, जैसे कि स्टूडेंट का जिस चीज में इंटरेस्ट है स्टूडेंट वो चीजें लर्न करेगा। जैसे कि बुक्स रीड करना हो गया, एक्सपेरिमेंट्स करना हो गया, और नई नई चीजों में नई नई चीजें सीखना विदाउट एनी, बिना कोई हेल्प लिए। टीचर इन्वॉल्व्स वेरी लेस, ओनली मिनिमम लेवल। टीचर का क्या काम करेगा, टीचर ओनली गाइड करेगा मिनिमम लेवल, तो बेसिकली ऑटोनोमस लेवल होगा। तो सिंपल वे में अ, जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है वो चीजें मैं लर्न करना, जैसे कि मेरा जो इंटरेस्ट है कि मैं नॉर्थ इंडियन फूड बेस्ट बनाता हूँ अपनी तरफ से, तो जो मेरे कुकिंग में इंटरेस्ट है ना, वो चीज़ों को मैं अपनी तरफ में बहुत ज़्यादा अच्छे वे में लर्न करता हूँ, तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है। स्टूडेंट अपने आप लर्न कर रहा है, मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सीखता हूँ, तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अब सेकंड चीज कि टीचर बहुत ज्यादा मेरे को टीचर इस चीज में गाइड करेगा नहीं करेगा, टीचर क्या करेगा वो मिनिमम लेवल में गाइड करेगा, मैं अपने आप चीजों को एक्सपेरिमेंट्स करके, आज मैंने ये चीज डाली, जैसे कि नॉर्मली मैंने एक बार किया था ट्राई। तो आपने आप लोगों ने शायद मे भी ट्राई नहीं किया होगा लाइफ में कोई, लाइक मैंने आज तक नहीं देखा। तो एक बार मैं चाय बना रहा था, तो सिंपली चाय बना रहा था, तो मैंने उसके अंदर, मैं फोन पे लगा हुआ था, सिर्फ चाय नहीं, मैं कॉफी बना रहा था, मैं फोन पे लगा हुआ था बात कर रहा था, तो मेरा माइंड तो डाइवर्ट हुआ, तो मैंने ना पहले तो उसमें चाय पत्ती डाल दी। अब मेरा मन था कि मैं कॉफी पीऊँ, कॉफी पीनी है मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें चीनी डाल दी, फिर मैंने सोचा कॉफी पीनी है तो उसमें कॉफी और डाल दूं। भाई मैंने कॉफी डाल दी, फिर मैंने उसको पी भी ली, ठीक है, मैंने पी ली उसको। फिर बाद में मेरा, भाई क्या हुआ, मतलब कि पूरी रात नींद ही नहीं है मेरे को, अप्रोक्स सुबह नींद आई थी। तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, लाइक अपने फील्ड में कुकिंग के इंटरेस्ट में, तो थोड़ा रिस्की है, बट स्टूडेंट अपने आप लर्न करेगा, मेरे को उसमें चीज़ में कोई गाइड करने थोड़ी आया था, स्टूडेंट अपने आप लर्न कर रहा है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट जो लेवल का जो एग्जाम्पल, इसको याद रख सकते हो कि टी और कॉफी का तरुण अगजाले का एक्सपेरिमेंट किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली लर्न करेगा, एंड स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली लर्न करेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो चीजें लर्न करेगा, वो टीचर खाली गाइड का काम करेगा, ये कहना चाह रहे इसके अंदर।
अब नेक्स्ट जो है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये क्या होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर ये जो कंसेप्ट दिया था हर्बर्ट ने दिया था, HEBART, हर्बर्ट। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी अच्छी है। तो हर्बर्ट ने कंसेप्ट दिया था, तो इंग्लिश में मत जाना, कंसेप्ट पे जाना, भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे मत जाओ। तो ये हर्बर्ट ने एक कंसेप्ट दिया था। तो जो टीचिंग सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होगा, चीज़ों को टीचर क्या करेगा, जैसे कि प्राइमरी लेवल कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि रटने वाली, रोट लर्निंग, टीचर बिना कोई इंफॉर्मेशन के चीज़ों को रटवा देगा स्टूडेंट्स को। जैसे कि फर्स्ट स्टेप मतलब कि ये नॉर्मली हम स्कूल के अंदर लर्न करने जाते हैं, लाइक हमारा पहला स्टेज है, फॉर्मल स्टेज है, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक ऐसा लेवल जिसके अंदर स्टूडेंट्स को रटवाया जाता है चीज़ों को। अब इसके अंदर जो हमारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेमोराइज करना फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन को, जो फैक्ट्स है, जो इंफॉर्मेशन है, उन चीजों को मेमोराइज करना, दिमाग में डालना, एक चीजों को रटना। तो इसके अंदर एक आपको हिंट मिल जाएगी फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन का, तो वहां पे मार्क करना है क्वेश्चन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब चीजों को रट्टा लगाना रूट लर्निंग होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट को, कि ये थोड़ी कि उसका पीछे फैक्ट का मतलब उसके पीछे क्या है, उस चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर, नॉर्मली क्या है, 2 × 2 2 1 जा 2, तो 2 ही होगा, 2 2 जा 2 तो 4 ही होगा। तो चीजों को उन चीजों को रटवाया जाता है, स्टूडेंट वो फैक्ट है और इंफॉर्मेशन को रटवा रटवा दिया, अब मेमोराइज करवा दिया, बट स्टूडेंट को उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता, मतलब कि ए से लेके जेड तक उसको अल्फाबेटिकली ये चीज़ों को लटवा दिया, अभी हमें आज तक भी याद है, पर उसको लॉजिक नहीं पता इन चीज़ों को, नॉर्मली बेसिक नॉलेज है। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स टेबल याद रखना हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं, हम चीज़ों उन चीज़ों को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम रिप्रोड्यूस कर देंगे हम। तो ये हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। अब नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर क्या होगा, अब टीचर फोकस करेगा उन अंडरस्टैंड चीजों को समझने के ऊपर, टीचर फोकस करेगा, एंड टीचर क्या करेगा, अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा, सॉरी टीचर नहीं, अब लर्नर क्या करेगा, चीजों को अंडरस्टैंड मतलब कोई भी चीज टीचर से, वो टीचर क्या करेगा, अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करेगा स्टूडेंट्स के अंदर, और स्टूडेंट्स क्या है उसके पीछे की चीजों को अंडरस्टैंड करके और उन चीजों को लर्न करेगा। जैसे कि एक लेवल होता है, उसके बाद में टीचर क्या, स्टूडेंट क्या करेगा, उन चीजों को लर्न करेगा। और जैसे कि मैं कोई भी चीज, जैसे कि आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, अब ये तो नहीं है कि आप इस सेम चीजों को जो मैंने लिख रखा है वो ही पढ़ रहे हो, वो जो मैं बता रहा हूँ वो चीजों को रट लिया, ऐसा नहीं होता। कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, फिर आप कुछ दिमाग में डाल रहे हो कि ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और कुछ चीजें आप प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस उन चीजों को लाइक रिलेट करके याद रख रहे हो। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, उस नॉलेज को अप्लाई करेगा। अब उसके ऊपर टीचर फोकस कर, मतलब स्टूडेंट फोकस करेगा, वाई मतलब कि कैसे कोई चीज हैपन होती है, जैसे कि कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है, तो नॉर्मली स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेगा कि क्या कहते हैं ये चीज, अगर ये केमिकल इस केमिकल अंदर के अंदर मिलाया, मिक्स किया, तो ये रिएक्शन आया, तो क्यों हुआ, तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। अब उसके ऊपर वो चाहेगा कि उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर लाइक एक बेस्ट है, जैसे कि मैं हूँ, मैं जो मेरा अकाउंट सब्जेक्ट वो काफ़ी अच्छा है कॉमर्स के अंदर, तो मैं उस चीज़ को के अंदर क्या चाहूँगा, मैं टैक्सेशन में काफ़ी अच्छा हूँ, मैं उस चीज़ के अंदर मास्टरी चाहूँगा कि मैं एक प्रोफेशनल बनूँ, एक अच्छा लेवल पे टीचिंग, लेकिन अच्छे लेवल पे उन चीज़ों को सीखूँ, लर्न करूँ। तो एक चीज़ों को समझ समझ के याद करना, ये होता है लर्निंग, लर्न थ्रू एग्जाम्पल, चीजों को एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपके साथ कोई भी इवेंट हैपन हुआ, आपके साथ कोई घटना हैपन हुई, आपके साथ कुछ ऐसे चीजें याद जो आपको याद रहती है, तो नॉर्मली इवेंट्स हुए, तो चीजों को रिलेट करके पढ़ना और उस चीजों को कंपेयर करना। लर्न मोर एक्टिव, और लर्नर क्या करेगा, एक्टिवली लर्नर एक ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, हाईली इंटरेक्ट करेगा, और नॉर्मली स्टूडेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, और जो पहले वाला मेमोरी लेवल के अंदर
जो स्टूडेंट है वो पैसिव रोल प्ले करेगा, मतलब कि स्टूडेंट एक्टिव नहीं होगा, स्टूडेंट्स खाली याद करेगा, रटेगा, वो डाउट्स वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। सेम वे में टीचर उसके अंदर मेमोरी लेवल के अंदर एक्टिवली रोल प्ले करेगा, एक्टिव होके काम करेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो हमारा कंसेप्ट दिया था हंट ने दिया था। अब ये होता क्या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब लर्नर क्या करेगा, अपनी नॉलेज को यूज करेगा, स्किल्स को यूज करेगा अ, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। अब चीज़ों को उसने समझ लिया, अब उसके पास जितनी भी नॉलेज है वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहा है उन चीज़ों को सोल्व करने में उन नॉलेज का यूज करेगा। जैसे कि एमबीए स्टूडेंट है, उसके पास में काफ़ी चीज़ें नॉलेज, काफ़ी नॉलेज होती है, बट उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा उस नॉलेज को कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जैसे कि वो केस स्टडी सोल्व करेगा, इंटर्नशिप्स करेगा। जैसे कि बीटेक का अगर स्टूडेंट है तो नॉर्मली उसको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। नॉर्मली उसने जो कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल सीख सॉरी थ्योरेटिकल जितना भी सीखा है, अब थोड़ी से काम नहीं चलता, लाइफ में प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है, तभी नई नई चीज़ें लर्न करते हैं। अब जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट्स हम लाइव करते हैं तो नॉर्मली हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। डील विद कोग्निटिव डेवलपमेंट, एक इंसान की जो माइंड की क्या होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। अब मेरा ब्रेन है, नई नई चीजें सीखूंगा तो उससे क्या होगी, उसकी मेरे ब्रेन की डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, नई नई आइडियाज आएंगे और कुछ क्रिएटिव थिंकिंग होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हम मैं क्या करूँगा, क्रिटिकली कोई चीज़ नए वे से सोचूंगा और कुछ नए नए आइडियाज जाएंगे जो मेरे पास नॉलेज उससे, और मैं उस चीज़ों को एनालाइज करूंगा और जो भी नॉलेज उन्हें अप्लाई करके मैं उसको अप्लाई करूंगा लाइफ के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा क्या था कि हाँ, डेवलपिंग लर्नर्स ब्रेन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लर्नर्स होगा उनका जो ब्रेन है, नई चीज नई नई चीजों, वो नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्लाई करेगा तो बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलता है। अब मैंने स्टार्टिंग में टीचिंग स्टार्ट किया था, अब मेरे को ये नहीं कि मेरे को उस चीज में मैं लाइक पूरा आती थी मेरे को। अब टाइम के साथ में मैं चीजें सीखता जा रहा हूँ कि कैसे कोई चीज कैसे चलती है। अब मिस्टेक्स कर करके इंसान सीखता, ग्रो करता अपने आप को। तो वैसे ही स्टूडेंट क्या करेगा, अपना एक चीजों को नॉलेज को अप्लाई करके अपने लर्नर्स क्या करेगा, अपने ब्रेन को डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी और प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। इंडिपेंडेंटली थिंकिंग डिसीजन मेकिंग, स्टूडेंट क्या करेगा, अब टीचर इसमें एक्टिवली रोल प्ले नहीं करेगा, टीचर एक पैसिव रोल, टीचर क्या करेगा, नॉर्मली गाइड करेगा, थोड़ा बहुत एक माइनर लेवल पे गाइड करेगा, और स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली सोचेगा, थिंक करेगा और डिसीजंस लेगा। एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड रहेगी ये पूरी। नॉर्मली स्टूडेंट्स एक्टिव रोल प्ले करेगा, स्टूडेंट इसके अंदर स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करेगा। और ये डेमोक्रेटिक है, स्टूडेंट के पास ज़्यादा पावर रहेगी डिसीजन लेने की, तो स्टूडेंट डेमोक्रेटिक रहेगा। तो इसका पीवाई क्यू एक बार आया हुआ है कि रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर स्टूडेंट का रोल क्या रहेगा, डेमोक्रेटिक रोल नॉर्मली रहता है। तो हमारा जो ये है जो एक हायरार्की है टीचिंग, मतलब कि स्टूडेंट लर्नर की, लेवल्स ऑफ टीचिंग की, जो हम टीचिंग कैसे लर्न करते हैं, टीचिंग कैसे होती है। पहले मेमोरी लेवल, चीज़ों को रटा जाता है, चीज़ों को रटना, रटा, रट लिया। अब एक मिनट रुको, मैं इसको ना थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब स्टूडेंट क्या करेगा, इन चीज़ों को रटेगा। अब फिर बाद में एक ये नॉर्मली फिफ्थ क्लास तक, मान लो फिफ्थ क्लास तक रट रहा है वो चीज़ों को। फिफ्थ क्लास के बाद में चीज़ों को फिफ्थ से लेके बाद में वो क्या करेगा, पीजी, यूजी या पीजी तक वो चीज़ों को क्या करेगा, चीज़ों को समझ समझ के याद करेगा। आप अब भी क्या करते हो, चीज़ों को रटते नहीं हो, कुछ चीज़ें ऐसे होती है रटने वाले, बट चीज़ों को अंडरस्टैंड लेवल पे लेकर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अब चीज़ों को समझ समझ के याद करना। फिर लास्ट में की टॉप लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसके अंदर स्टूडेंट क्या करेगा,
एक एक्टिवली एक डिसीजन मेकिंग, खुद डिसीजन लेगा कैसी चीज़ों को लर्न करना है, अपने आप में एक्टिव रोल प्ले करेगा स्टूडेंट, एक्टिव रोल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक्टिवली रोल होगा। एक रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो ये हमारे कुछ हायरार्की नीचे से स्टार्ट होगी, ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी ऊपर जाएगी ऐसे। फिर जो लास्ट है हमारा मेटाकॉग्निशन, ये भी, ये क्या होता है भाई, मेटाकॉग्निशन पढ़ेंगे हम, होता क्या है ये। तो बेसिकली मेटाकॉग्निशन जो होता है वो हमारा रहेगा, तो इट इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेटाकॉग्निशन बेसिकली एक यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या है, एट दिस लेवल टीचर इंक्रेज स्टूडेंट, टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को इंक्रेज करेगा, कैसे आपको कोई चीज लर्न करनी है। अंडर अब टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करेगा, उसके भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। अब मैं हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज के अंदर अगर टीच कर रहा हूँ तो नॉर्मली मैं क्या स्टूडेंट्स के वीक पॉइंट्स को और कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पकड़ूंगा जहाँ स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करूंगा और जो लर्निंग प्रोसेस को आप लर्न कर रहे हो उसको इम्प्रूव करे, एंड हेल्प इन डेवलप देम फॉर इफेक्टिव लर्निंग, एक अच्छी लर्निंग के लिए उनकी स्टूडेंट क्या करे, एक डेवलप करना बेसिकली। थोड़ा इजी लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर मेटाकोग्निशन, अब स्टूडेंट अपने आप लर्न करेगा, टीचिंग क्या करेगा, फोकस करेगा, स्ट्रेंथ स्टूडेंट की अंडरस्टैंड करेगा, उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो, उसके जो वीक पॉइंट है वो, और उनको कैसे टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हो वो, और लर्निंग जो प्रोसेस क्या हो इम्प्रूव कैसे होगा, उसको डेवलप करना ताकि स्टूडेंट इजीली चीज़ों को समझ पाए। तो ये कुछ मेटाकोग्निशन का जो कुछ था इजी वे में। तो ये हमारा कंप्लीट होगा लेवल्स ऑफ टीचिंग, पांच लेवल्स है टीचिंग की, वो हमने कवर किए थे मेटाकोग्निशन तक। पहला जो हमारा था वो क्या था, पहला, हाँ पहला देखो हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, और फिर मेटाकोग्निशन। तो जो हमारा पहला था वो हमारा था ऑटोनोमस था, ऑटोनोमस नहीं था, रुको मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो हमारे पांच लेवल है, इनको याद रखना है। पहला ऑटोनोमस, दूसरा मेमोरी। अब याद रखो नॉर्मली क्या हुआ, ए से ऑटो, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर ऑटो से स्टार्ट करके, ऑटो स्टार्ट किया हमने चीज, फिर बाद में मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, और मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव तो नॉर्मली याद रहते हैं। एक मेमोरी लेवल चीज़ों को रटना, रिफ्लेक्टिव लेवल चीज़ों को, सॉरी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीज़ों को समझ समझ के याद करना। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर एक चीज़ स्टूडेंट खुद लर्न करेगा अपने आप पे इंडिपेंडेंटली, और फिर लास्ट में हमारा जो बचेगा वो हमारा मेटाकोग्निशन, जिसके अंदर क्या करेगा टीचर, क्या करेगा फोकस करेगा स्टूडेंट के वीक पॉइंट्स पे एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के अंदर, और जिससे क्या वो टीचिंग को इम्प्रूव करेगा, स्टूडेंट्स की लर्निंग जो हेल्प करेगा, लाइक एक बेस्ट टीचिंग हो पाए। तो ये हमारा था। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के है ना, जो पहली वीडियो जो आपने नहीं देखी वो भी चेक कर देख लेना। इसके कुछ टीचिंग के मॉडल्स है, वही मैं बता देता हूँ कौन सा हूँ, पैडागोजी, एंड्रागोजी, यूटागोजी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और टिल देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यूट्यूब चैनल पे हमारे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी अकाउंट की जो रिच जाए, और ज़्यादा लाइक हम एक बेटर वे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाए। Until then, subscribe our YouTube channel and share with your friends एंड अदर एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी, अगर आपके जो जूनियर्स है, अगर आप वो CUT पेजी और CUT UG की अगर स्टार्टिंग प्रिपरेशन करें तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए उनसे। और हमारा जो बैच लॉन्च हो रहा है वो हमारा हो रहा है, एक तो 15 जनवरी से होगा CUT PG का, CUT PG का जो हमारा है 15 जैन का, वो हमारा कॉमर्स कॉमर्स हम कवर करेंगे एंट्रेंस के लिए।
और फिर CUT UG वो भी कॉमर्स का, CUT UG का वो हमारा 1 फेब से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको आपके जो छोटे बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, तो उनको शेयर कर देना ये वीडियो, अगर उनको पढ़ना है तो सिंपली सब्सक्राइब करवा देना। हम अपने आप और जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका आईडी है हमारी, जो लिंक मिल जाएगा, सिंपली सब्सक्राइब करवा देना और ज्वाइन कर लेना। उस पर नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे देते हैं। टिल देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।